हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ मोशन और हमने अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा, यानी कि संतुलित और असंतुलित बल के बारे में हम जान चुके थे। तो अब आगे हम बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि न्यूटन्स के लॉ क्या हैं, बात कहाँ से शुरू होती है। तो अब हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, जिनको हम NLM भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, तो न्यूटन के गति के नियम, तो कितने लॉज हैं न्यूटन जी के, चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। देखिए, गति के समीकरण अलग होते हैं और गति के नियम अलग होते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ी सी आप ध्यान में रखिएगा कि लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अलग होती हैं एंड लॉज ऑफ मोशन अलग होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। गति के 3 नियम है, समीकरण भी 3 है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं समीकरण? v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये वाली इक्वेशन हो गई, समीकरण हो गए। पर नियम हमारे किसके ऊपर है? गति के, कि कैसे हमारी बेसिकली गति होती है। तो जिसमें सबसे पहले नियम की अगर हम बात करें तो विच इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम। ठीक है, तो क्या कहता है? अ बॉडी इन रेस्ट will be in rest and a body in motion will be at motion until any external force has applied on it। न्यूटन का पहला नियम क्या कह रहा है? न्यूटन जी का पहला नियम कहता है, एक वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी और यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो वह एक समान गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल या बाहरी बल, हम कह सकते हैं बाहरी बल ना लगाया जाए। यानी कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, यानी कि आपके आगे कोई बुक पड़ी है तो आपके टेबल में बुक स्टिल रहेगी, वहीं की वहीं पे रहेगी, समय बढ़ता जाएगा लेकिन किताब वहीं की वहीं पे रहेगी, विराम अवस्था में रहेगी जब तक आप उस पर बल लगा ना दे। बल लगाएंगे वो किताब क्या कर जाएगी, एक जगह से दूसरे स्थान पे
सरक जाएगी या फिर मोशन कर जाएगी, मूव कर जाएगी। वहीं पर अगर कोई वस्तु चलती जा रही है तो निरंतर चलती जाएगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। यानी कि अगर घर्षण मौजूद नहीं है, घर्षण नहीं है, तो कोई वस्तु चल रही है तो चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पर चीज कह रहे हैं कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, यानी कि कोई वस्तु रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी बल ना लगाया जाए। चलिए फटाफट से नोट करेंगे एंड देन फिर हम न्यूटन सेकंड नियम की बात करेंगे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन के गति का पहला नियम, अ बॉडी इन रेस्ट विल बी इन रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन, या हम इसको कह सकते हैं इन अ यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन will be at uniform motion until any external force is not applied on it, या until any external force is applied on it। जब तक आप बाहर से कोई बल नहीं लगाओगे, जो वस्तु एक समान गति कर रही है वो एक समान गति ही करती रहेगी। ठीक है, इसे नोट डाउन करेंगे फटाफट से। तो बेसिकली क्या है कि एक वस्तु यदि विराम अवस्था में तो वह विराम अवस्था में रहेगी, और यदि वो कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो एक समान गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लग जाए। यानी कि बल लगाना आवश्यक है, अगर बल आप लगाएंगे तभी वस्तु जो है वो रेस्ट से किस में आएगी, मोशन में आएगी, और अगर मोशन में है तो रेस्ट में आएगी। यानी कि विदाउट फोर्स आप कह सकते हो मोशन नहीं प्रोड्यूस होगा, गति बिना बल के तो नहीं हो सकती। यानी कि हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता लग गई कि अगर किसी वस्तु को चलाना है या किसी वस्तु को रोकना है, यानी कि अगर आपको किसी वस्तु को मोशन करना है या आपको उस वस्तु को रेस्ट में लाना है तो आपको फोर्स लगाना होगा, यानी कि फोर्स ही आपका एकमात्र ऑप्शन है। ठीक है, तो बात यहाँ पर जरा कर लेते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है इनर्शिया का लॉ भी कहलाता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी कि न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है, जड़त्व का नियम भी कहलाता है। बात करते हैं जड़त्व क्या होता है, तो सबसे पहले बात समझेंगे कि न्यूटन का पहले लॉ जड़त्व का नियम क्या है। तो जड़त्व क्या होती है, पहले बात करते हैं इनर्शिया क्या। तो इनर्शिया बेसिकली जिसको हम जड़त्व कह रहे हैं एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है या बॉडी की प्रॉपर्टी, आप ऐसा समझ सकते हो, गुण है वस्तु का, जिससे वस्तु अपने आप अपनी स्थिति, अपनी गति और अपनी दिशा नहीं बदल सकती। यानी कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, it is a property of a body not to change its state of, देखो ध्यान से सुनो, its state of rest, its state of motion and its direction। यानी कि वस्तु का वह गुण जिस कारण या जिससे वस्तु अपने आप अपनी विराम की स्थिति, गति की स्थिति और दिशा परिवर्तन नहीं कर सकती। वस्तु अपने आप नहीं बदलेगी, अगर बदलाना है तो बल लगाना पड़ेगा, यानी कि फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से।
तो क्या कह रहे हैं, न्यूटन का पहला लॉ, न्यूटन का जो पहला नियम है उसको हम इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जड़त्व का नियम भी कहलाता है। अब जड़त्व क्या है, मैंने जैसे बताया, जैसे ये वस्तु है ना, देखो ये अपने आप मोशन तो करने नहीं वाली है, तो रुकी पड़ी है। अब इसे अगर मोशन कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। मैं बल नहीं लगाऊंगा तो क्या ये गति करेगी, नहीं। भाई अगर मैं इस पे फोर्स नहीं लगाऊंगा तो क्या ये गति करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि इसको तो आदत पड़ गई है। क्या पड़ गई है, जड़त्व की आदत पड़ गई है। कौन से जड़त्व की आदत है इसे, भैया विराम की जड़त्व की है। ये अपने आप क्यों अपनी स्थिति बदलेगी, ये रेस्ट की रेस्ट में रहेगी। अगर आपको इसको रेस्ट से मोशन में लाना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, जड़त्व को तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर कोई वस्तु चलती जा रही है, चलती जा रही है, वो नहीं रुकेगी जब तक बल ना लगाओ। यानी कि अगर घर्षण वर्षण कुछ नहीं है और ये वस्तु चलती जा रही है तो ये रुकने भी नहीं वाली। इसका मतलब हमें कोई बाहर से बल लगाना पड़ेगा, तब जाके ये वस्तु रुकेगी। यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन अ बॉडी इन मोशन विल बी स्टेड इन द मोशन, यानी कि वो इसी गति में करते रहेगी। यानी कि अगर इसको कैसी प्रॉपर्टी है इसके पास, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, रुकेगी नहीं। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स के बेसिस में हम क्या कह सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, वरना अगर कोई वस्तु चलती जा रही है तो वो चलती ही रहेगी। नेक्स्ट, कोई वस्तु अपनी दिशा कब बदलेगी, जब उस पर बल लगाओ, अदरवाइज वो अपनी दिशा भी नहीं परिवर्तन करेगी, वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगी। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, जड़त्व के बारे में कह रहे हैं। तो जड़त्व क्या हो गया, बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई जिसमें वस्तु ना तो अपनी स्थिति खुद ब खुद बदल सकती है, ना अपनी गति की स्थिति बदल सकती है, ना विराम की स्थिति बदल सकती है, ना अपनी दिशा खुद ब खुद बदल सकती है। अगर आपको उसकी गति, उसकी विराम अवस्था, या फिर कह सकते हैं उसकी दिशा में परिवर्तन लाना है तो आपको बल का उपयोग करना पड़ेगा। यानी कि इफ यू वांट टू चेंज द रेस्ट, द पोजीशन ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यू हैव टू अप्लाई द फोर्स। आपको क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ दैट फोर्स बॉडी विल चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन एंड इट्स डायरेक्शन, है ना। नहीं तो कोई भी वस्तु अपने आप से कभी भी मोशन में नहीं आएगी। अगर कोई बाहरी बल नहीं है तो वस्तु चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, और अपने आप से कोई अपनी दिशा भी चेंज नहीं करने वाला। यही जड़त्व कहता है। चलिए नोट डाउन करेंगे जड़त्व को। ठीक है, तो अपने आप नहीं बदल सकती। तो इनर्शिया के कितने टाइप होते हैं, इनर्शिया के तीन तरीके की इनर्शिया होती है। यानी कि जड़त्व तीन प्रकार की होती है। एक होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, एक होती है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक, यानी कि जड़त्व हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्योंकि हम बात करें, जड़त्व हमारे पास तीन प्रकार के, एक है विराम का जड़त्व, दूसरा है दिशा का जड़त्व, तीसरा है हमारे पास, दूसरा हो जाएगा गति का जड़त्व, है गति का जड़त्व, तीसरा हो जाएगा दिशा का जड़त्व। तीन प्रकार के हमारे पास क्या हो गए, इनर्शिया हो गए। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे, फिर बात करेंगे वन बाय वन तीनों चीजों की। तो तीन तरीके के हो गए जड़त्व, है ना। विराम का जड़त्व हो गया, गति का जड़त्व हो गया, और दिशा का जड़त्व हो गया। यानी कि देखो, जड़त्व का मतलब वस्तु अपने आप तो अपनी स्थिति नहीं बदलेगी। वस्तु के अंदर क्या हो गई, एक बेसिकली बीमारी हो गई। अब इसको ऐसी बीमारी होगी, ना भैया मैं ना अपनी विराम अवस्था तो नहीं बदलने वाली, ना भैया ना मैं तो अपनी गति नहीं बदलने वाली, या फिर कह सकते हैं मैं अपनी दिशा क्यों बदलूं। तो अगर बदलना है तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, बल हमें अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बॉडी के पास क्या हो जाएगा, इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, इट विल नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, इट विल नॉट चेंज द डायरेक्शन, अपने आप से दिशा भी परिवर्तित नहीं करती। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये बेसिक से तीन चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब हम इनर्शिया के बेसिकली इनर्शिया के इन तीन प्रकार की, और इस पे एग्जांपल्स देखेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।